So guys, in the last two lectures we learned head-on collision, है ना। तो आज आप एक स्पेशल टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में बात करेंगे जो आपका सिलेबस में है। ओके, सो नेवर डाइव इनटू समथिंग व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट तो एक सेकंड पार्ट ऑफ कोलिजन वो है ऑब्लिक कोलिजन, है ना। टुडे विल टॉक अबाउट ऑब्लिक कोलिजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिंपल सा वेरिएशन है इसमें, उस पर बात करेंगे, है ना। तो हेड ऑन कोलिजन में अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उस पर थोड़ा मैं बात करता हूं। पहले हम उसको देखेंगे सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट एंड अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। बाकी सब सेम है, बाकी दो इक्वेशन तो हमेशा सेम ही रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो इक्वेशन है वो हमेशा सेम रहेगा सर, है ना। बाकी एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझते हैं। तो लुक एट दिस, ये है मास m1 जिसका वेलोसिटी है, पकड़ लेते हैं u1। दूसरे का मास m2 जिसका वेलोसिटी है, पकड़ लेते हैं u2। और यहां पर आपको पता चल रहा है u1 इज ग्रेटर देन u2। और थोड़े समय बाद जो है इन दोनों का कोलिजन होगा। सो ड्यूरिंग कोलिजन कुछ इस तरह का कांटेक्ट हो रहा है दोनों में। यस, तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ कांटेक्ट और ये हो गया इंपैक्ट लाइन मतलब इसको हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ नॉर्मल मतलब the line along which normal reaction acts। अभी जब टकराएगा, अभी एक दूसरे पे दोनों नॉर्मल लगाएगा सर। नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स, तो m2 m1 पे पुश करेगा इस तरफ, तो m1 भी m2 को इस तरफ पुश करेगा। अभी ये क्या लाइन हो गया, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्लियर है। अभी यहां पर देखिए, ये जो बॉडीज मूव कर रहा था, बॉडीज किधर मूव कर रहा था, वेयर वाज द लाइन ऑफ वेलोसिटी, उसको देखेंगे। अभी दिस बॉडीज वर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लाइन ऑफ इंपैक्ट भी इधर है, लाइन ऑफ वेलोसिटी भी इधर है। तो बॉडी जिस डायरेक्शन पे मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, लाइन ऑफ वेलोसिटी। तो हेड ऑन कोलिजन में हमको क्या पता चला सर, ये जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट है, दोनों ही सेम लाइन पे आ रहा है, मतलब both are parallel or anti-parallel. That means angle between the line of velocity and line of impact क्या है सर, जीरो। there is no angle between line of impact and line of velocity। line of velocity क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, जिस डायरेक्शन पे बॉडी मूव करता है, जिस डायरेक्शन पे बॉडी का वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, लाइन ऑफ वेलोसिटी। और जिस डायरेक्शन पे बॉडी का कोलिजन होता है, जिस डायरेक्शन पे नॉर्मल लगता है, लाइन ऑफ नॉर्मल, that line of normal is also called line of impact। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है ना सर, ये जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है, लाइन ऑफ इंपैक्ट है, दोनों के बीच कोई एंगल नहीं होता है। सो दैट्स वेयर द कांसेप्ट ऑफ ऑब्लिक कोलिजन आ जाता है सर। क्योंकि हमेशा नेसेसरी नहीं है कि सर दोनों का लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ वेलोसिटी जो है हमेशा सेम रहे। सो दैट वाज नॉट नेसेसरी। तो तब लोगों ने क्या डिस्कवर किया, लोगों ने क्या सोचा सर, एक चीज जिसका नाम है ऑब्लिक कोलिजन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन लेके पढ़ाता हूं मैं आपको, एंड देन आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, है ना। देखिए यहां पर ये है मास m1, यहां पर m2 जो मास है वो ग्राउंड है, पकड़ लेते हैं। और ग्राउंड किस पे था, रेस्ट पे था। अभी सर ये इस तरफ ऐसा मूव कर रहा है, दैट मींस दिस लाइन is the line of velocity, this line is the line of velocity। yes, अभी ये टकराएगा आफ्टर सम टाइम, सपोज इधर ऐसा टकराया, इधर ऐसा टकरा गया ग्राउंड के साथ। अभी ग्राउंड इस पे नॉर्मल किधर लगा है सर, ये है कांटेक्ट सरफेस। नॉर्मल इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स, तो ये ग्राउंड इसको क्या करेगा, पुश करेगा किसके अलोंग, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो ये कांटेक्ट सरफेस था, तो इधर लगा देगा परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो ये जो लाइन ऑफ नॉर्मल है, यही क्या हो गया सर, लाइन ऑफ इंपैक्ट। और ये क्या हो गया सर, लाइन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ वेलोसिटी। नाउ इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, देन सर लाइन ऑफ वेलोसिटी और लाइन ऑफ इंपैक्ट के बीच एक छोटा सा एंगल आ रहा है। तो इस टाइप का जो कोलिजन है, जहां पर लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ वेलोसिटी के बीच एक एंगल आए, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। दैट्स इट, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं।
क्लियर? उतना सही बात है सर, है ना? अभी बाकी दो लाइन जो है, अभी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इसमें, मैं वो बता देता हूं। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, मेरे पास जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या क्या है सर? मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन। अभी मोमेंटम कंजर्वेशन क्या था? व्हाट इज मोमेंटम कंजर्वेशन? हेड ऑन कोलिजन में हम क्या लिखते थे सर? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हम लिखते थे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना? अभी यही दो जो इक्वेशन है ऑब्लिक कोलिजन में भी यूज होगा, लेकिन सर यहां पर जो वेलोसिटीज हम कंसीडर करेंगे, अप्रोच वेलोसिटी या सेपरेशन वेलोसिटी, जो भी हम कंसीडर करेंगे, उस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कंसीडर किया जाएगा जो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हो, मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इफ आई लुक एट दिस एग्जांपल, देखिए इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आ रहा है, ये थीटा है तो सर ये भी थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये हो गया आपका v sin थीटा, ये हो गया आपका v sin थीटा, और ये हो गया आपका v cos थीटा, v sin थीटा एंड v cos थीटा, क्लियर है सर? तो यहां पर अगर हम देखेंगे सर, यहां पर आप बताइए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? अभी मैंने क्या बताया, यहां पर जो मोमेंटम कंजर्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो इक्वेशंस लिखेंगे, उसमें जो वेलोसिटीज कंसीडर किया जाएगा, वो वेलोसिटीज किसके अलोंग होगा? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। यहां पर आपको दिख रहा होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा है सर? ये वाला है लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो इस लाइन के अलोंग जो भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा, वही क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर जो वेलोसिटी v cos थीटा है, ये v cos थीटा इस ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है, दैट मींस यहां पर, और ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, और ये v cos थीटा इसी लाइन पे है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया सर? v cos थीटा, सिंपल। अभी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी किधर लिखना पड़ेगा मेरे को? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही लिखना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन में जो मैं वेलोसिटीज लूंगा, कौन सा वेलोसिटीज कंसीडर करूंगा? वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी व्हिच इज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट बोले तो सर नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, उसी को कंसीडर किया जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन हो या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो। It's as simple as that, बहुत ही आसान। So there is no, it's not a very rocket science concept, है ना? तो आपको सिंपली ये करना है, जब भी आप ऑब्लिक कोलिजन के साथ डील कर रहे हो, तो अगर आपका वेलोसिटी कोई एंगल थीटा पे आ रहा होता है, आपका पहला काम है रिजॉल्व द वेक्टर। कंपोनेंट्स को चेक कीजिए सर, और जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट आ रहा है, वही आपका काम का चीज है, बाकी सब छोड़ दो। अभी देखिए यहां पर v sin थीटा, ये भी तो एक कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी का, बट दिस v sin थीटा इज गोइंग पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब ये v sin थीटा will never hit the ground, this component of velocity is never colliding, मतलब ये कोलिजन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, तो इसमें कोई चेंज आफ्टर कोलिजन नहीं आएगा, because it is not participating in the collision. There is only one component of velocity which is participating, and that velocity component is called v cos theta in here. I hope you have understood oblique collision properly, right? So let's just take just two examples and just try and sum it up properly, right? Okay, let's just look. So I'll just take two examples, है ना? देखेंगे, खत्म कर देंगे इसमें। देखिए एग्जाम्पल 1, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था उस पर ही करेंगे। यहां पर ये कुछ मास है, वेलोसिटी v से जा रहा है, यहां पर मैंने बोल दिया सपोज इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो
उसका वैल्यू है 1/2, 1/2, 1/2। वेरी गुड। अभी देखते हैं सर, अभी देखेंगे। अभी आपको मैंने बोला सर ये कुछ एंगल अल्फा पे आ रहा था और ये कोलिजन के बाद ऐसा मान लिया गया कि सर इस तरफ जाएगा बी डैश, बी डैश, तो आपको कुछ जो है ये वाला एंगल निकालना है। बेटा ये क्लास में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करवाया जाता है सर, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन ले रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो आपको मैंने बोला था सर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहां पर जब बॉल हिट करेगा ग्राउंड को, ये हो गया आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये हो गया आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट, और ये हो गया आपका लाइन ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया आपका लाइन ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि सर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ वेलोसिटी के बीच कुछ तो एंगल है, क्या है वो अल्फा, तो ये भी अल्फा हो गया, अल्फा है। मतलब ये क्या कोलिजन है सर, ऑब्लिक कोलिजन होने वाला है इधर। क्या कोलिजन होने वाला है, ऑब्लिक कोलिजन होने वाला है। तो फिर ऑब्लिक कोलिजन में जब व्हेन आई एम डीलिंग विद अ वेक्टर, मेरा पहला ड्यूटी है कि सर मैं उस वेक्टर को रिजॉल्व करूं। यस बिल्कुल, रिजॉल्व करते हैं सर। दो कंपोनेंट आ रहे हैं, ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, ये हो गया मेरा v cos अल्फा, ये हो गया मेरा v sin अल्फा। यस, तो अभी देखिए मेरे पास एक इक्वेशन था, क्या था सर, E इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब बॉल इसको जब हिट करेगा, हिट करने के बाद बॉल इधर चला जाएगा, v डैश पकड़ लेते हैं उसको, क्लियर है। अभी ये जो v sin अल्फा वाला कंपोनेंट था, इट वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कोलिजन, तो ये वाला जो कंपोनेंट है क्या ये थ्रू आउट सेम रहेगा? यस, ये थ्रू आउट सेम रहेगा। तो फिर ये v sin अल्फा, तो ये भी आपका v sin अल्फा हो गया होगा, बिल्कुल सही। बट सर ये v cos अल्फा इज पार्टिसिपेटिंग इन द कोलिजन, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है यहां पर सर? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v cos अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v cos अल्फा। मतलब ये जब बॉडी इधर जाएगा, ये कोलिजन हो रहा है, उसके बाद बॉल लौट के जाएगा, ये वाला कंपोनेंट विल रिटर्न इन दिस डायरेक्शन, v cos अल्फा विल रिटर्न इन दिस डायरेक्शन। अभी ये क्या हो गया सर? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बिकॉज अभी ये वाला कंपोनेंट सेपरेट हो रहा है ग्राउंड से, यहां पर सेकंड बॉडी ग्राउंड है जो रेस्ट पे है। अभी ये vs, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेपरेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड, तो आपका vs का वैल्यू क्या मिल रहा होगा सर? ev cos अल्फा, ev cos अल्फा, ev cos अल्फा। यस, तो अगर मुझे ये बीटा चाहिए एंगल, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? यहां पर एक कंपोनेंट आ रहा है जिसका वैल्यू है ev cos अल्फा, यहां का जो वैल्यू है ये v sin अल्फा, और यहां पर भी ये एंगल बीटा। तो यहां पर अगर मैं tan बीटा लिखूं, tan बीटा मेरा आ रहा है v sin अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया और बेस हो गया ev cos अल्फा। और अगर आप केयरफुली देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सर ये जो v sin अल्फा बाय v cos अल्फा था, वही तो tan अल्फा था, तो आई कैन राइट tan बीटा टू बी tan अल्फा बाय e। अभी आपको e का वैल्यू गिवन था 1/2, तो ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल्स ट्वाइस tan अल्फा, ट्वाइस tan अल्फा। as simple as that, as simple as that. It was a very basic illustration of oblique collision. I'll take one more example जो बहुत ही कॉमन होता है, क्लासेस में आपको भी पढ़ाया जाता है, बट लेट्स डाइव इनटू दैट फ्रॉम अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव, राइट? सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक, देखते हैं सर कैसा होगा। एग्जांपल 2 लेने वाला हूं मैं। देखिए, यहां पर है मास m, इसका मास कुछ ले लेते हैं सर, रेडियस r ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां पर कुछ मैं मास इमेजिन कर रहा हूं, ये कुछ वेलोसिटी v से इधर जा रहा है, तो यहां पर एक मास ले लेते हैं जिसका मास कुछ भी बोलो सर, आप m ले सकते हो, ट्वाइस m ले सकते हो, थ्राइस m ले सकते हो, कुछ भी ले लो सर। मैं ले लेता हूं ट्वाइस m, ट्वाइस m मास का कोई बॉडी है, मान लेते हैं ये रेस्ट पे है, मान लेते हैं ये रेस्ट पे है, मान लेते हैं ये रेस्ट पे है, और ये जो बॉडी है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। तो आपको क्या दिखाई देगा सर? आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? आफ्टर सम टाइम दिस स्फीयर विल कम हियर एंड यहां पर हो जाएगा सर कोलिजन, यहां पर हो जाएगा कोलिजन, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑब्वियस बात है, यहां पर कोलिजन हो जाएगा सर, कोलिजन हो जाएगा। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये है आपका कांटेक्ट,
सरफेस। तो लाइन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा आपका लाइन ऑफ नॉर्मल, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस बॉडी का लाइन ऑफ वेलोसिटी किधर था सर, इधर था। अब ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ वेलोसिटी के बीच कुछ तो एंगल है। अभी वो कितना है वो देखते हैं सर। अभी ये सेंटर है मैंने मान लिया, अभी ये सेंटर और ये आर है ना, अभी देख लेते हैं सर ज्वाइन करके। ये जो हाइपोटेनस है यहां से देखते हैं, ये रेडियस आर था, ये एंगल डिफाइन करते हैं सर, ये थीटा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है ये सेंटर से आ रहा है, ये आर, ये भी सेंटर से आ रहा है, ये आर। तो हाइपोटेनस का जो लेंथ आ रहा है मेरा ट्वाइस आर आ रहा है। परपेंडिकुलर का लेंथ देखोगे तो वो आर आ रहा है। तो आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट दिस थीटा फ्रॉम साइन थीटा। साइन थीटा आ रहा है आपका परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो आर बाय ट्वाइस आर, तो आर आर कैंसिल्ड। तो साइन थीटा जो आया वो मेरा हाफ आ रहा है, मतलब सर थीटा का वैल्यू मेरा आ रहा है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू मेरा आ रहा है 30 डिग्री। यस यस, थीटा का वैल्यू मेरा आ रहा है 30 डिग्री। तो यहां तक आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डिफाइन द एंगल। सबसे पहले तो आप एंगल को डिफाइन कीजिए, बिकॉज ओनली देन यू कैन कैलकुलेट v का कंपोनेंट, ओनली देन यू कैन कैलकुलेट v का कंपोनेंट। अभी मैं v का कंपोनेंट करके दिखाता हूं आपको करना क्या होता है, अच्छे से करना क्या होता है। देखिए पर r, देखिए अच्छे से देखिएगा सर, ये वेलोसिटी v था, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, और ये v साइन थीटा इधर रहेगा। यस, तो यहां पर जो आ रहा है v का कंपोनेंट ये हो गया सर v cos थीटा, ये हो गया v cos थीटा, ये हो गया v cos थीटा। क्लियर है। अभी यहां पर v sin थीटा, इज दिस कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, नहीं, तो इसका कोई काम नहीं है मेरा इक्वेशन में। कौन सा वाला काम में आएगा, सिर्फ v cos थीटा व्हिच इज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यस, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था। तो अभी अप्रोच वेलोसिटी क्या हो गया सर, v cos थीटा हो गया होगा। अप्रोच वेलोसिटी क्या हो गया होगा, v cos थीटा। तो जो सेपरेशन वेलोसिटी होगा E इक्वल्स vs by va, तो vs जो आ रहा है वो मेरा e va आ रहा है, तो e va वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखना होता है। कौन सा कंपोनेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो। यहां पर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपको क्या दिख रहा है, v cos थीटा, v cos थीटा, तो खत्म हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन e टाइम्स v cos थीटा आ रहा है, e टाइम्स v cos थीटा आ रहा है। तो और एक इक्वेशन आपके पास है, कौन सा वाला सर, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला। मोमेंटम कंजर्वेशन, अभी मोमेंटम कंजर्वेशन में हम क्या लिखते थे, m1u1 प्लस m2u2 शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यस, और मैंने बोला था ड्यूरिंग ऑब्लिक कोलिजन आपको जो वेलोसिटीज लिखना होता है, जो वेलोसिटीज लिखना होता है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखना होता है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला कंपोनेंट लेना होता है। तो सर मास m1 क्या था, m था, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट उसका वेलोसिटी कितना आ रहा है, v cos थीटा। ट्वाइस m किस पे था, रेस्ट पे था, ट्वाइस m इनटू 0। यस, अभी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा मेरे को नहीं पता, तो मैं इधर ले रहा हूं m इक्वल्स v1 प्लस m2 v2। m2 क्या है, ट्वाइस m। अभी आपके पास दो वेरिएबल है v1 v2, आपके पास दो इक्वेशन है, vs इनटू v cos थीटा। vs को हम क्या लिखते हैं इन जनरल, v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व ऑब्लिक कोलिजन का प्रॉब्लम्स। अभी मैंने कल आपको फिर से एक लॉजिक बताया था, उस लॉजिक से भी आप ऑरली कर सकते हो जो मैं क्लास में करवाता हूं, है ना। सो फॉर ऑल द व्यूअर्स दैट विल बी योर होमवर्क। देखते हैं सर आपको अगर करना आता है तो, एंड देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।